हे सामर्थ, सुन, मैं काफी टाइम से सोच रही थी, ये स्टॉक मार्केट क्या चीज है। हर कोई इसके बारे में बात करता है, बट मुझे समझ ही नहीं आता। हाय काव्य, गुड क्वेश्चन। बहुत सिंपल है। स्टॉक मार्केट को तू एक ऑनलाइन बाजार समझ ले। जैसे तू सब्जी मंडी जाती है, वैसे ही यहाँ कंपनीज के छोटे छोटे हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। देख, मान ले एक बहुत पॉपुलर मोबाइल कंपनी है, ब्राइट मोबाइल्स एलटीडी। उन्हें एक नया फोन फैक्ट्री बनानी है या नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। इस सब के लिए दे नीड अ लॉट ऑफ मनी, राइट? तो कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, या फिर एक और स्मार्ट वे है, वो अपनी पूरी कंपनी की वैल्यू को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। इन्हीं टुकड़ों को हम स्टॉक या शेयर कहते हैं। जब तू ब्राइट मोबाइल्स का एक स्टॉक खरीदती है, तो तू उस कंपनी के एक छोटा सा पार्ट ओनर बन जाती है। तुझे शेयर होल्डर कहते हैं। अच्छा, तो ये मार्केट जहां ये टुकड़े खरीदे बेचे जाते हैं। एग्जैक्टली। जैसे इंडिया में हमारे पास एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। कंपनीज के लिए उन्हें ग्रो करने के लिए कैपिटल, पैसा मिलता है बिना ज्यादा लोन लिए। इस पैसे से दे इनोवेट, एक्सपैंड और जॉब्स क्रिएट करते हैं। इन्वेस्टर्स, हम जैसे लोग के लिए ये हमें अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने का मौका देता है। हम अन कंपनीज में पैसा लगाते हैं जिन पर हमें ट्रस्ट है कि वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगी और ग्रो करेंगी। ये प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता रहता है? कभी बढ़ता है, कभी गिर जाता है। वो डिमांड और सप्लाई के गेम पर डिपेंड करता है। प्राइस बढ़ता है अगर ब्राइट मोबाइल्स ने कोई रेवोल्यूशनरी नया फोन लॉन्च किया या उनकी अर्निंग्स रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग आई, तो सबको लगेगा कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। बहुत लोग उसका स्टॉक बाय करना चाहेंगे। जब बायर्स डिमांड ज्यादा होते हैं और सेलर्स सप्लाई कम, तो प्राइस ऊपर चला जाता है। प्राइस ढलता है डाउन वैसे ही अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे उनके फोन्स में कोई डिफेक्ट निकल गया या उनको कोई बड़ा लॉसूट हो गया, तो लोग वरीड हो जाते हैं। ज्यादा लोग अपने स्टॉक्स सेल करना चाहेंगे और बायर्स कम होंगे। जब सेलर्स सप्लाई ज्यादा होते हैं और बायर्स कम, तो प्राइस नीचे आ जाता है। तो स्टॉक्स रखने से मुझे क्या मिलेगा? दो मेन बेनिफिट्स है। पूंजी में बढ़ोतरी, कैपिटल अप्रिशिएशन। अगर ट्यून ब्राइट मोबाइल्स का स्टॉक 500 रुपये में खरीदा और बाद में उसकी वैल्यू 600 रुपये हो गई, तो जब तू उसे बेचेगी, यू विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपये पर शेयर। लाभांश डिविडेंड्स, बहुत सी प्रॉफिटेबल कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। आईएसी डिविडेंड कहते हैं। ये तुझे रेगुलरली, जैसे हर 3 महीने या साल में एक बार, मिलने वाली एक एक्स्ट्रा इनकम होती है, जस्ट फॉर बीइंग एन ओनर ऑफ द कंपनी। वाओ, अब काफी क्लियर है। थैंक्स सामर्थ, तूने तो पूरी पिक्चर ही क्लियर कर दी।